हेलो दोस्तों, टेक आईटीआई में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक नया वैकेंसी लेकर आए हैं जो कि ये है बिजली विभाग। जी हाँ दोस्तों, और ये कहाँ का बिजली विभाग है तो ये मध्य प्रदेश बिजली विभाग की तरफ से निकला है, जिसकी योग्यता होना चाहिए 10th प्लस ITI पास। और भी डिप्लोमा योग्यता है, लेकिन हम डायरेक्ट 10th प्लस ITI की बात कर रहे हैं, जो कि ये ऑल इंडिया अप्लाई है। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया से बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात किया जाए तो टोटल पोस्ट 191 है। जहां तक इसकी लास्ट डेट की बात किया जाए तो लास्ट डेट है 30 अप्रैल तक। जी हाँ दोस्तों, चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि यहाँ से आपको ITI रिलेटेड हो या अप्रेंटिस रिलेटेड हो या सरकारी जॉब भर्ती रिलेटेड हो तो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। देखिए ये दिया हुआ है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत जो जबलपुर से निकला हुआ है। क्या दिया हुआ है? मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में विभिन्न संवर्गों के पदों में सीधी भर्ती के लिए विस्तृत विज्ञापन, जो कि 23-24 का यह भर्ती दिया गया है। और ये जो नोटिफिकेशन दिया गया है 9 तारीख का, यानी 9 मार्च का नोटिफिकेशन निकला है। तो चलिए इसके बारे में और डिटेल जानकारी देखते हैं। सबसे पहले पद की बात किया जाए तो हम डायरेक्ट पद पे आ रहे हैं। डायरेक्ट हम ITI वालों के पद, क्योंकि ऊपर और भी पद दिया हुआ है, हम डायरेक्ट ITI वालों के लिए देख रहे हैं। तो ITI वालों के लिए है संयंत्र नियंत्रक, जिसकी बात किया जाए तो पारा नंबर 6 और 7 है। 6 है मैकेनिकल वालों के लिए, 7 है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। तो इसके लिए जो सीट की बात किया जाए तो जब देख लीजिए जनरल में 49 है। उसके बाद और जो दिया हुआ है जनरल के बाद देख लीजिए, ऊपर पहले देख लेते हैं। जनरल दिया हुआ है कोटिवार। जनरल की बात किया जाए तो जनरल में 19 है, SC वालों के 20 है और ST वालों के 22 है, OBC वालों के 13 है और EWS वालों का 9 है। टोटल सीट की बात किया जाए तो 83 है। उसके बाद 7 नंबर जो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है, उसमें जनरल का 12 है, SC का 14, ST का 15, OBC का 9 और EWS का 6। टोटल 56। अगर जो MP के बाहर यानी मध्य प्रदेश के बाहर के जितने भी कैंडिडेट हैं वो ओनली फॉर इतना सीट पर फैट कर सकते हैं, यानी इतना सीट पर उनका वैकेंसी उनके लिए इतना है। और मध्य प्रदेश वालों के लिए ऑलरेडी टोटल है, और वहाँ के उनको जो छूट मिलता है उनके अनुसार जो सीट दिया गया है। और देख लेते हैं आगे क्या क्राइटेरिया दिया गया है, क्या दिया हुआ है। तो देख लीजिए, संयंत्र सहायक संवर्ग पोस्ट 6 और 7 केवल पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं। यानी ITI करने वाले जो भी ये पोस्ट में, इसमें सिर्फ पुरुष हैं, स्त्रियों को इसमें नहीं फॉर्म भरना है। उसके बाद इसमें सिलेक्शन की बात देख लेते हैं। सिलेक्शन कैसे होगा? आवेदकों से पद चयनित कंप्यूटर आधारित परीक्षा, यानी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगा, उसी के आधार पे होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 100 अंकों का होगा, जिसमें 1 अंक यानी एक क्वेश्चन का 1 अंक मिलेगा, उसी पे आधारित होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्राप्तांकों के आधार पर ही मेरिट सूची तैयार किया जाएगा, और चयनित आवेदकों से संबंधित पद और श्रेणीवार वर्ग विज्ञप्ति पदों के अनुपात में आवश्यकतानुसार सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। यानी जब मेरिट जो बनेगा उसी मेरिट के अनुसार उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद ये कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगा कहाँ? तो मध्य प्रदेश राज्य के शहरों में, यानी आपको एग्जाम देने जाने के लिए वहीं जाना पड़ेगा और आपको MP में ही जाना पड़ेगा। किया जाए तो कितना आवेदन शुल्क लगेगा? तो आपका आवेदन शुल्क लगेगा जनरल वालों को 1200 रुपया, यानी जो MP से बाहर के हैं, और वहाँ MP के भी जो हैं वो जनरल हैं उनको। उसके बाद मध्य प्रदेश के जो वहाँ के निवासी हैं, जो SC हैं, ST है, पिछड़ा वर्ग हैं, दिव्यांग, EWS हैं, उनको 600 रुपया लगेगा। आवेदन शुल्क नॉन रिफंडेबल की स्थिति, किसी भी स्थिति में वापस नहीं करने का मतलब है ये आपको जो आवेदन लगेगा वो कभी रिटर्न नहीं होगा। यानी रेलवे में जैसे होता है कि रिटर्न होता है, इसमें आपको इसमें से कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। और आगे देख लेते हैं। तो आवेदन का क्राइटेरिया ऑलरेडी दिया हुआ है। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से करना है, ऑफलाइन माध्यम से करिएगा तो नहीं होगा। और इसका ऑलरेडी ये वेबसाइट दिया हुआ है, इसी वेबसाइट से होगा। जो कि कब से आवेदन शुरू होगा उसको भी हम अभी डिटेल बताएंगे कि कब से करना है। और यही पोर्टल है, इसी पोर्टल पे आपको आवेदन करना है। तो देख लीजिए, आवेदक द्वारा ऑनलाइन अपलोड करना है 10वीं का मार्कशीट। उसके बाद मध्य प्रदेश का अस्थायी निवासी, ये किसके लिए है? मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए। अगर मध्य प्रदेश का मूल निवासी नहीं है तो आपको नहीं डालना है। जाति भी उन्हीं के लिए है, आय और संपत्ति भी उन्हीं के लिए, जो ऑलरेडी इसमें ब्रैकेट में दिया हुआ है। जो नहीं है वहां से तो वो जनरल में ऑलरेडी करेंगे, और जनरल में ये सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। पोर्टल आपका देख लीजिए, ऑनलाइन पोर्टल 2 अप्रैल से शुरू होगा। अभी नोटिफिकेशन दे दिया है, लेकिन 2 तारीख से फॉर्म भराना शुरू होगा, और लास्ट जो रहेगा 30 तारीख तक रहेगा। यानी 30 अप्रैल से 2 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक इसका फॉर्म भराएगा। के लिए कौन कौन सा है देखिए, पोस्ट कोड 6 है, जिसमें कौन कौन ट्रेड से ITI करे हुए हैं। जो पोस्ट कोड 6 मैकेनिकल भरेंगे, मशीनिस्ट, फीटर, वेल्डर, HP वेल्डर, मैकेनिक पंप, मैकेनिक वाहन, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक। उसके बाद भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आपके पास ITI इन ट्रेडों से होना चाहिए, मध्य प्रदेश के हो या तो फिर भारत सरकार से कहीं से भी प्राप्त हो, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद और क्या है, जो ऑलरेडी देख लीजिए कितना ITI होना चाहिए। ITI ट्रेड दिया हुआ है, ITI ट्रेड से प्रमाण पत्र होना चाहिए तभी भर सकते हैं। और साथ में इलेक्ट्रिकल वालों के लिए देख लीजिए क्या है, इलेक्ट्रिकल ट्रेड वाले जो 7 नंबर है वो भरेंगे कौन कौन सा? इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट
ट्रेड वाले जो मध्य प्रदेश से हो या तो और भी सेंट्रल से ITI किए हुए वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और नेक्स्ट देख लेते हैं, देख लीजिए ऑलरेडी नीचे दे है ITI इलेक्ट्रोड सर्टिफिकेट प्राप्त हो वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। जहाँ तक एज की बात किया जाए तो एज देख लीजिए पोस्ट कोड 1 के लिए 21 साल और 2, 3, 4, 5 आप लोग के लिए ITI वालों के लिए 6 और 7 है, तो उसके लिए न्यूनतम एज 18 वर्ष और अधिकतम की बात किया जाए ऑलरेडी देख लीजिए अधिकतम की बात किया जाए तो 40 वर्ष है। अन्य राज्य के आवेदक हेतु अधिकतम आयु सीमा 1/4/1/2024 यानी अन्य राज्य के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए हाईएस्ट 40 है, और जो मध्य प्रदेश के हैं वहाँ के जो जनरल हैं पुरुष उनको 40 और महिला को SC ST OBC वालों को 5 साल की छूट दिया गया है, जो वही 5 साल की छूट इसमें दिया गया है, जो कि एज की गणना ऑलरेडी दिया हुआ है किसके अनुसार, नियम के अनुसार किया जाएगा, जो कि नियम यहाँ पर दिया हुआ है 1/1/2024 तक आपका अधिकतम आयु 40 वर्ष होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो आप फॉर्म को नहीं भरेंगे। 100 प्रश्नों का होगा जिसमें एक नंबर मिलेगा, 75 प्रश्न विषय आधारित यानी आपके ट्रेड से 75 क्वेश्चन 75 नंबर का आएगा, 25 को रहेगा जिसमें सामान्य ज्ञान अभिरुचि यानी रीजनिंग भी रहेगा, करंट भी रहेगा, सब मिलाकर के 25 रहेगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको पूरा रंग करके आना है। कौन कौन से भाषा में क्वेश्चन रहेगा, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में। उसके बाद यह कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर ही आपको मेरिट सूची भी तैयार किया जाएगा, जिसका वेबसाइट भी यहाँ दिया हुआ है, इसी वेबसाइट पर भरना भी है आपको। देख लेते हैं सैलरी जो है 6 और 7 वालों के लिए। सैलरी की बात किया जाए 25,300 से लेकर यानी मूल पेमेंट आपका 25,300 रहेगा, उसके बाद ऐसे बढ़ करके आपका 25,300 से लेकर 80,500 तक रहेगा, लेकिन मूल रूप में वेतनमान न्यूनतम कितना रहेगा 25,300 रुपया, जो कि 6 और 7 के लिए है, जो कि 6 लेवल का आपको पेमेंट मिलेगा। लेटेस्ट अपडेट, जो भी इससे एलिजिबल है ऑल इंडिया के जो भी कैंडिडेट हो इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। तो और विशेष अगले जो आएगा नोटिफिकेशन उसमें बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर बने हुए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों लाइक से मोटिवेशन मिलता है। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि इसका PDF फाइल हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।